हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से कैसे लगाया जाता है विथ ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंकगणितीय संक्रियाएं, जिसमें अंकगणित से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो थोड़े अजीब से क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन तो टफ नहीं रहते लेकिन देखने में लगते हैं डरावने टाइप के हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दोस्तों आज का है पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सबसे पहले चैप्टर का नाम जो हमारे है अंकगणितीय संक्रियाएं। उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शादी की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, इस प्रकार उपहारों की कुल संख्या 72 है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि शादी की एक फंक्शन है, शादी की एक पार्टी थी, उसमें प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को उपहार दिया। कह रहा है कि शादी की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, इस प्रकार उपहारों की कुल संख्या 72 है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल व्यक्तियों का संख्या निकालना है हमें। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों? ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि 72 के पास की संख्या कौन सी है जो एक वर्ग वाली संख्या है। जैसे हमारा 2 का वर्ग होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का हमारा 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 72 के बाद वाली, 72 हमारी संख्या दी हुई है, तो 72 के बाद वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो एक स्क्वायर निकालने पर संख्या प्राप्त होती है या वर्ग निकालने पर प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे कि 6 तक हमने निकाल दिया, हमारा 36 आया था। 7 का हम जानते हैं 49 होता है, 7 का कितना होता है 49 होता है। 8 का हमारा 64 होता है और 9 का 81 होता है। 9 कितना होता है दोस्तों? 81 होता है। तो यहाँ पे 8 के बाद 72 हमारा 64 के बाद आने वाला संख्या है, 64 के बाद 65, 65 के बाद 66। तो जिस ग्रुप में आएगा 64 के बाद वाले ग्रुप में, 64 के बाद 2.5 में 70 आएगा, 70 के बाद 71 के बाद 72 है ये। तो हमें हमेशा बस इतना याद रखना है कि जो ये संख्या दिख रही है इसके बाद वाली वर्ग की संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या वर्ग करने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम पा रहे हैं कि 72 के बाद हमारी 72 के बाद कितने हमारे कौन सी संख्या आ रही है वर्ग में? तो 72 के बाद आता है 81। अतः 72 के बाद हमारा 81 आ रहा है, तो 81 को हम नोट कर लेंगे। यहाँ से 81 को नोट कर लिए और 81 जिस संख्या का वर्गमूल होता है, 81 का वर्गमूल जो संख्या होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 81 का वर्गमूल कौन होता है या किस संख्या का वर्ग 81 होता है? जिस संख्या का वर्ग 81 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसका 81 होता है? यहाँ से अभी हमने निकाला था 9 का 81 होता है, तो यहाँ से हमारा संख्या आ जाएगा 9। अतः पूछ रहा है कि व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अतः व्यक्तियों की संख्या कितनी? व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और प्रत्येक में से प्रत्येक जब हर एक को उपहार देंगे तो कुल उपहारों की संख्या हो जाएगी हमारी 72 और आंसर हमारा आएगा कुल व्यक्तियों की संख्या 9 है। कंडीशन में हम कि जब भी हमसे उपहारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, उपहारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि हमारे कुल उपहारों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे उपहारों का संख्या दिया हुआ है 72, तो हम क्या करेंगे? चेक कर लेंगे कि 72 के बाद वर्ग वाली संख्या कौन है। तो हम जानते हैं कि 72 के बाद जो वर्ग वाली संख्या होती है वो 81 होती है। यहाँ से हम निकालेंगे कि 81 किस संख्या या फिर
81 किस संख्या का वर्ग है, चाहे ये निकाल लें चाहे ये निकाल लें कि 81 का वर्गमूल कौन सी संख्या है। तो 81 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 9 होता है, अतः कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 9। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं कि उपहारों की कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। अगर उपहारों की बात कर ली जाए, मान लीजिए आपको दे दिया, सॉरी, अगर आप दोबारा हमसे पूछ लिया, मान लीजिए अगर कह दिया कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक को उपहार दिया, इस प्रकार उपहारों की कुल संख्या 90 है। इस प्रकार उपहारों की कुल संख्या 90 है। तो कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम क्या चेक करेंगे कि 90 के बाद कौन सी संख्या आती है, जो वर्ग वाली संख्या है। तो 90 के बाद हम जानते हैं कि 10 का वर्ग जो होता है वो 100 होता है। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो इस प्रकार कुल बच्चों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहां से हम देख लेंगे 100 किसका वर्ग है, तो 10 का वर्ग है, या सॉरी 100 किसका वर्ग है, तो 10 का वर्ग है, या 100 का वर्गमूल क्या है, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है। इस प्रकार उपहारों की कुल संख्या हो जाएगी, सॉरी कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी 10। जब 10 में से प्रत्येक को उपहार देंगे तो कुल उपहारों की संख्या 90 आएगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं शादी की पार्टी में या कोई भी पार्टी समारोह जिसमें उपहार दिए जाते हों, तो उपहार वाले क्वेश्चन में हम सिंपल तरीके से इस तरीके से निकालते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस तरीके के वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी यहाँ पे न्यू वीडियो आपके लिए जो हेल्पफुल हो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।